तो आज अपन राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर चुके थे भाई निर्गुण धारा क्या होती है, सगुण धारा क्या होती है। तो आज अपन सगुण धारा के जो संप्रदाय है या संत है उनके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले है रामानंद जी। रामानंदी संप्रदाय। अब रामानंदी संप्रदाय के बारे में अपन ये देखेंगे भी इनका प्रवर्तक कौन है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं, इसके बारे में अपन इसमें अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देख लो, नाम ही रामानंद है, संप्रदाय का नाम क्या है, रामानंदी संप्रदाय। तो अपने आप में पहली बात ये होगी इसके प्रवर्तक कौन है, रामानंद जी हैं। इसके प्रवर्तक है रामानंद जी। अब रामानंद जी के गुरु थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो कि ये जो अपना भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में था, तो ये दक्षिण भारत में थे। रामानंद जी इनके शिष्य थे। यहां से इन्होंने भक्ति आंदोलन के बारे में शिक्षा दीक्षा ली और फिर इनका मन कर गया कि अपने को तो उत्तर भारत की तरफ चलना चाहिए। तो रामानंद जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आ जाते हैं। तो इनको उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय भी जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है, रामानंद जी को जाता है। ये यहां ले आए उत्तर भारत में, ठीक है। अब बात ये है कि भाई ये जो संप्रदाय है ये किसकी पूजा करता है, किसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये भी लिख लो, ये सगुण भक्ति धारा के हैं, सगुण भक्ति धारा समर्थक हैं, सगुण भक्ति धारा समर्थक हैं। बात किसकी करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो रामानंदी संप्रदाय राम की पूजा करता है, भगवान राम की। और भगवान राम की भी किस रूप में, रसिक रूप में। रसिक तो भगवान कृष्ण नहीं हुए, अपन ने तो आज तक यही पढ़ा है, रसिक नायक के रूप में कौन पूजा जाता है, भगवान कृष्ण पूजे जाते हैं। लेकिन यहां थोड़ा अलग है, रामानंदी संप्रदाय ने भगवान राम को रसिक माना है। क्या माना है, रसिक। लिखो, यह संप्रदाय भगवान राम की रसिक नायक के रूप में पूजा करता है। रसिक नायक, जब रसिक नायक ही कह दिया है, रसिक रूप में पूजा की जाती है, तो अपने आप में इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। लिख लो, इसलिए इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। लिख लिया, रसिक नायक और रसिक संप्रदाय। तो जब रामानंद जी राजस्थान आ जाते हैं, इस प्रकार की भक्ति धारा को यहाँ लेके आते हैं, फिर उत्तर भारत में ये भक्ति धारा लाई, फिर राजस्थान आ गए, ठीक है। राजस्थान में आकर
सगुण भक्ति धारा की ये बात करते हैं, राम की रसिक नायक के रूप में पूजा करते हैं, इसलिए इसको रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। अब इनके यहां पर रामानंद जी की 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। अब उसमें से कुछ सगुण भक्ति धारा की तरफ गए और कुछ निर्गुण धारा की तरफ गए। तो अपन निर्गुण धारा में पढ़ेंगे तब उनका नाम आ जाएगा। अब टोटल 12 शिष्य थे, उसमें थे अनंतानंद जी, सुखानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसरी, सदना जी, सेना जी, नाई, कबीर, धन्ना, रेदास, पीपा, ये सभी लोग इनके शिष्य थे। अपन राजस्थान में संत धन्ना को पढ़ते हैं, पीपा को पढ़ते हैं, ठीक है, और रेदास को भी पढ़ते हैं। कबीर को अपन नहीं पढ़ते राजस्थान में, दादू को पढ़ते हैं, जिनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो इतने शिष्य थे, उनमें से कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपनी धाराएं अलग अलग ले ली। अब रसिक संप्रदाय कह दिया, रसिक नायक कह दिया, तो कोई लिखने वाला भी होना चाहिए। जब इन लोगों की इच्छा हुई कि भाई हमारे राम जी के बारे में कुछ रसिक के रूप में लिखा जाए, उस समय सवाई जयसिंह जी थे, उनका दरबारी कवि था, कृष्ण भट्ट नाम था उनका। उस कृष्ण भट्ट के द्वारा सीता और राम की प्रेम कहानी को राम रासों के रूप में लिखा गया था। लिखो, लिखिए। कृष्ण भट्ट जयपुर के राजा सवाई जयसिंह, मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखते जाओ। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के दरबारी कवि कृष्ण भट्ट द्वारा राम रासो ग्रंथ लिखा गया। पुस्तक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राम व सीता की प्रेम कहानी, ठीक है, राम व सीता की प्रेम कहानी। अब राम जी की तो एक ही प्रेम कहानी थी, फिर भी रसिक के रूप में पूजा करते हैं ये लोग। रसिक तो भगवान कृष्ण के जैसे होते हैं, जिनके तो पता नहीं कितनी कहानियां थी, फिर भी ये उनके रूप में इस प्रकार पूजा करते हैं। अब इनकी यहां पर राजस्थान में पीठ कितनी है? तो यहां 2 पीठ है इनकी, एक है गलता जी, दूसरी है रेवासा। तो अपन गलता पीठ के बारे में देखते हैं। गलता जी जो कि आमेर के पास है, आमेर आजकल जयपुर ग्रामीण में है। ये दिख रहा है आपको चित्र? हाँ, ये आमेर की गलता पीठ है, उसका चित्र है। आजकल ये चित्र बहुत सारा विकास हो गया है। मैं जब 97 में गया था तब विकास इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक था। यहाँ एक गौमुख है, उस गौमुख के उसमें से पानी निकलता रहता है, बंदर खूब सारे होते हैं, इसके लिए इसको मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो गलता पीठ है, इसकी स्थापना करने वाले थे कृष्णदास पयहारी। रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद जी, अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास जी। तो कृष्णदास पयहारी उनका नाम था, वो इस गलता पीठ के संस्थापक थे। लिखो, इस पीठ के संस्थापक थे कृष्णदास पयहारी। पय का मतलब होता है दूध, ऐसा कहते हैं कि दूध ही पिया करते थे वो, इसलिए इनको कृष्णदास पयहारी बोलते हैं। अब मूल रूप में देखा जाए तो ये पीठ इनकी नहीं थी, पहले इनके पास नहीं थी। अपन जब शैव संप्रदाय पढ़ेंगे ना, उसमें कापालिक संप्रदाय आएगा, उस कापालिक संप्रदाय की ये पीठ थी। उस समय यहां पर चतुरनाथ जी थे, जो इस पीठ के पीठाधीश थे। कृष्णदास जी वहां आते हैं और कृष्णदास जी के उनके चतुरनाथ जी के बीच में शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ में ये जीत जाते हैं, जीतने के बाद में पीठ को ये हथिया लेते हैं, ये पीठ के संस्थापक हो जाते हैं। और यहां पर
रामानंदी संप्रदाय की ये पीठ बन जाती है और वो नाथ साहब वहां से चले जाते हैं। उस समय यहाँ के राजा थे पृथ्वीराज, आमेर के राजा थे पृथ्वीराज, और उनकी पत्नी थी बालाबाई। वो दोनों पहले चतुरनाथ से प्रभावित थे। जब चतुरनाथ को इन्होंने ही हरा दिया, नाथ के ऊपर नाथ आ गया, इनको ही इनसे बड़े प्रभावित हुए और इनके शिष्य बन गए। दोनों ही, पति और पत्नी दोनों इनके शिष्य बन जाते कृष्णदास जी के। तो लिख लिए, पहले वो लिख लीजिए आप, पहले लिख लीजिए गलता पीठ। गलता जी पीठ मूल रूप से, गलता पीठ मूल रूप से कापालिक संप्रदाय, कापालिक, कापालिक ऐसे लिखते हैं, कापालिक, कापालिक संप्रदाय की पीठ थी। कृष्णदास पयहारी द्वारा, कृष्णदास पयहारी द्वारा नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ, नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ, चतुरनाथ, चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित कर, चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित कर यह पीठ हथिया ली, यह पीठ हथिया ली। लिख लो, तत्कालीन आमेर के राजा, तत्कालीन आमेर के राजा, तत्कालीन आमेर के राजा पृथ्वीराज, पृथ्वीराज व उनकी पत्नी रानी बालाबाई, व उनकी पत्नी रानी बालाबाई इनसे प्रभावित होकर, इनसे प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए, इनसे प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए। ठीक है, लिख लीजिए। इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां बंदर बहुत ज्यादा रहते हैं। इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। तो गलता पीठ है, मुख्य पीठ है ये गलता पीठ, आमेर जयपुर ग्रामीण, संस्थापक कृष्णदास पयहारी। मूल रूप से ये पीठ नाथ संप्रदाय की थी। उस समय चतुरनाथ जी थे, चतुरनाथ जी से इन्होंने शास्त्रार्थ किया, पीठ को हथिया लिया। तत्कालीन राजा पृथ्वीराज और बालाबाई उनकी पत्नी दोनों इनसे प्रभावित होकर इनके शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, और इसको मंकी टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां बंदर बहुत ज्यादा रहते हैं। अब इनके समय ये पृथ्वीराज जी ये इनके शिष्य बन गए। ठीक है, अपन ने वो देख लिया रामानंदी संप्रदाय में महाराजा जयसिंह जी के द्वारा, कृष्ण भट्ट के द्वारा राम रासो लिखा गया था। तो उस राजा वर्ग के द्वारा इनको समर्थन प्राप्त था। अब इनके शिष्य थे अग्रदास जी, कृष्णदास जी के शिष्य थे अग्रदास जी। तो वो गलता जी से निकल करके रेवासा चले जाते हैं। तो आगे अपन देखते हैं, ये है आपके रेवासा पीठ जो कि सीकर में है। रेवासा है वो सीकर में है। इसके जो संस्थापक है वो है अग्रदास जी, कृष्णदास जी के शिष्य हैं। कृष्णदास जी के शिष्य हैं।
अग्रदास जी कृष्णदास जी के शिष्य हैं। ये चित्र में आपको दिख रहा होगा राम, लक्ष्मण और सीता। इनकी जो पीठ है उसमें राम, लक्ष्मण और सीता की पूजा की जाती है। इससे यह तय हो गया कि ये भगवान राम की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति थे। जो रसिक संप्रदाय की बात करते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि रसिक संप्रदाय के अग्रदास जी को प्रवर्तक माना जाता है, कि अब किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है इनको। ठीक है, अग्रदास जी रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालांकि एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि रामानंदी संप्रदाय की कौन सी पीठ है, तो ये एक बार ये सवाल पूछा गया है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अग्रदास जी हैं। खुद का नाम, ये उपनाम अग्र अली कहते थे खुद को। अग्रदास जी का खुद का नाम, उपनाम में जब कुछ लिखा करते थे तो अग्र अली नाम से लिखते थे। ये इनकी एक पुस्तक है ध्यान मंजरी, उसमें वो खुद के नाम अग्र अली से लिखा करते हैं। हालांकि इतना उस तरफ अपने लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, चीजें हैं तो आप ध्यान दे दें। अब एक बार वापस देख लो, गलता जी के साथ एक और अलग चीज है, इसको उत्तर तोताद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर तोताद्री। राजस्थान का उत्तर तोताद्री। लिखो, मैं समझाता हूं क्यों कहते हैं उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री ये पूछा गया एक दो बार। तोताद्री, तोताद्री रामानुज संप्रदाय जो है उसकी दक्षिण भारत में एक पीठ है, मुख्य पीठ है, उसका नाम है तोताद्री। अब जब रामानंद जी उत्तर भारत में आ गए, राजस्थान में आ गए, तो रामानंदी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो आमेर की गलता जी है, तो हमने गलता जी को उत्तर का तोताद्री कह दिया है। जो दक्षिण का तोताद्री मुख्य पीठ है रामानुज संप्रदाय का, तो हमने रामानंदी संप्रदाय के जो गलता पीठ है उसको उत्तर तोताद्री की संज्ञा दे दी। हमारा ये तोताद्री है। आपका अगर उधर दक्षिण में है तो रामानंदी संप्रदाय का तोताद्री है वो गलता जी। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लो वापस। रामानंदी संप्रदाय प्रवर्तक रामानंद जी है, रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, इनका जो संप्रदाय वो रामानुज संप्रदाय कहलाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किनको जाता है? रामानंद जी को जाता है। सगुण भक्ति धारा के समर्थक थे। ये संप्रदाय भगवान राम की रसिक नायक के रूप में पूजा करता है, इसलिए इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है गलता जी, जो कि आमेर में है, अभी वर्तमान जयपुर ग्रामीण। संस्थापक कृष्णदास पयहरी। ठीक है, ये जो पीठ है वो मूल रूप से कापालिक संप्रदाय की थी, नाथ संप्रदाय की। चोत्रनाथ जी उनसे, चोत्रनाथ जी से शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ बाद ये पीठ को जीत लेते हैं। उस समय आमेर के राजा थे पृथ्वीराज जी और उनकी पत्नी बालाबाई, दोनों उनसे प्रभावित होते हैं, इनके शिष्य बन जाते हैं। उसको मंकी टेम्पल भी कहते हैं और राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। इनकी दूसरी पीठ है रेवासा सीकर में, संस्थापक अग्रदास जी, जो कि कृष्णदास जी के शिष्य थे, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इसे अगला लेते हैं अपन, निम्बार्क संप्रदाय। हालांकि अपन इसके बारे में देख चुके हैं, निम्बार्क संप्रदाय को अपन पहले पढ़ चुके हैं जब मेलों की बात आई थी और राधा अष्टमी की बात आई थी। तब राधा जी की अष्टमी को मेला कहां लगता है? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ में सलेमाबाद। तो निम्बार्क संप्रदाय का राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे तब तो छोटा सा ही है, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसको कहते हैं वेदांत परिजात। क्या कहते हैं? वेदांत परिजात। और इनका जो दर्शन था वो था द्वैता द्वैत। निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक हैं। वेदांत परिजात इसका ग्रंथ है, दर्शन है द्वैता द्वैत। अब ये जो दर्शन है, आप इतिहास में इन दर्शन सबके बारे में अलग से पढ़ेंगे कि शंकर का अद्वैत था,
माध्वाचार्य का द्वैतवाद था, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत था, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत था। ये सब चीजें आपको इतिहास में पढ़ाई जाएगी, लेकिन सिंपल सी बात है, इसका अर्थ इतना सही है। द्वैत का मतलब दो हो गया, एक नहीं दो। अद्वैत का मतलब एक। कल अपन बात कर रहे थे, आत्मा और परमात्मा की बातें चल रही थी अपने। तो शंकर का अद्वैत ऐसा कहता है आत्मा और परमात्मा एक है, परम सत्ता एक ही ब्रह्म है, आत्मा उससे कोई अलग नहीं है, एक सत्ता ब्रह्म की है। लेकिन माध्वाचार्य को ऐसा लगा ऐसा नहीं है। माध्वाचार्य ऐसा कहते हैं कि द्वैतवाद है, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। तब निम्बार्काचार्य आते हैं बीच में, ऐसा भी नहीं है, द्वैत और अद्वैत दोनों है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, लेकिन अपना अस्तित्व दोनों का अलग अलग है। आत्मा के बिना परमात्मा नहीं, परमात्मा के बिना आत्मा नहीं। जैसे मिट्टी होती ना, मिट्टी से क्या बनता है? घड़ा। मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा। लेकिन मिट्टी और घड़ा बनने के बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। घड़े का अपना महत्व है, मिट्टी का अपना महत्व होता है। लेकिन जब घड़ा टूट जाएगा तो वापस मिट्टी बन जाएगा, तब वो मिट्टी कहलाएगी। लेकिन जब मिट्टी और घड़ा अलग अलग है तब दोनों अलग अलग चीजें। तो ये कहते हैं निम्बार्काचार्य। तो इनका है द्वैता द्वैत, द्वैत और अद्वैत दोनों साथ में है। ठीक है। राजस्थान में इनकी पीठ है, कहां है? सलेमाबाद। ये रही, तो लिख लो, राजस्थान में इनकी पीठ सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां है? अजमेर में है। इस पीठ के संस्थापक थे परशुराम देवाचार्य। जो सलेमाबाद वाली पीठ है, इसके संस्थापक कौन थे? परशुराम देवाचार्य। परशुराम देवाचार्य। और मेला कब लगता है? भाई राधा अष्टमी आप कहोगे, लेकिन राधा अष्टमी का दिन तो होता है ना, हाँ, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। ठीक बात है कि आपने कह दिया मेला भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये संप्रदाय क्या कहता है? हाँ, राधा और कृष्ण को युगल स्वरूप मानता है। मतलब जो राधा है वो कृष्ण की परिणीता या पत्नी है। राधा को कृष्ण की पत्नी मान करके उसके युगल स्वरूप की पूजा करता है। ये इस संप्रदाय की विशेषता है। अपने आप में ये विशेषता है कि ये संप्रदाय राधा और कृष्ण की युगल स्वरूप में। लिखो आप, हाँ लिखिए, यह संप्रदाय राधा को, यह संप्रदाय राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर, राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर उनके युगल स्वरूप की पूजा करता है। उनके युगल स्वरूप की पूजा करता है। ये चित्र आपको दिख रहा है, इसमें ये कृष्ण भगवान है, इधर ये राधा है, दोनों को साथ में बैठा के वरमाला पहना रखी है। इसका मतलब शादी हो गई। तो ये एक संकेत है अपने आप में पत्नी मानने का। पत्नी मान के दोनों को एक साथ फोटो लगा करके पूजा करते हैं। ये मुख्य पीठ है, उसका फोटो है सलेमाबाद का। इसकी एक अन्य पीठ उदयपुर में है, और उदयपुर वाली थोड़ी ज्यादा फेमस है। बाकी जयपुर में, शेखावटी में तो इसकी और भी आपको अलग अलग जगह छोटे छोटे पीठें मिल जाएगी, क्योंकि ये परशुराम देवाचार्य शेखावटी से संबंधित थे। खंडीला सीकर के रहने वाले थे।
तो जहां क्या कोई व्यक्ति रहने वाला है जिसने इस पीठ को स्थापित किया है तो उसके क्षेत्र में इसका प्रभाव तो रहता ही है। तो शेखावटी में भी इसका प्रभाव है, जयपुर में भी है, और उदयपुर वाली पीठ है वो थोड़ी और ज्यादा चर्चित है इसीलिए। लेकिन अपने को सलेमाबाद याद रखना है। तो वापस देख लो, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक हैं। वेदांत परिजात इन्होंने ग्रंथ लिखा है, इनका दर्शन है वो द्वैत है। और राजस्थान में इनकी पीठ है सलेमाबाद, अजमेर में संस्थापक इसके परशुराम देवाचार्य थे। और वहां मेला लगता है राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। यह जो संप्रदाय है वो राधा को कृष्ण की परिणीता मानता है और उसके युगल स्वरूप की पूजा करता है। ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में क्या क्या मायने हैं लिखिए। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। इस गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है, इनका जो जन्म हुआ था नदिया बंगाल में। नदिया एक जगह है बंगाल में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके शिष्य इनको कृष्ण का अवतार मानते थे। क्या मानते थे? कृष्ण का अवतार मानते थे। इनके शिष्य इनको कृष्ण का अवतार मानते थे। इनको गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु बड़े चर्चित रहे हुए हैं। अब ये जो संप्रदाय है इसका प्रारंभ कहां हुआ? बंगाल से हुआ। अब ये लिखा हुआ गौड़ीय, इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी। कोई कहेगा किसी गौड़ीय व्यक्ति ने चालू की। गौड़ अपने आप में एक जाति भी है, जाति भी है, कोई और भी कुछ मान सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में वो चीजें यहां लागू नहीं होती है। बंगाल को पुराने जमाने में गौड़ कहा करते थे। क्या कहते थे? गौड़। बंगाल को क्या कहते थे? गौड़। ये बंगाल में प्रारंभ हुआ था। पुराने जमाने में बंगाल को गौड़ कहा जाता था। इसीलिए लिख लो, इसका प्रारंभ गौड़, कोष्टक में लिख लेना, बंगाल से हुआ। इसका प्रारंभ गौड़ बंगाल से हुआ। हाँ, गौड़ प्रदेश लिख सकते हो। बंगाल में गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन मंदिर हमने बना लिया जयपुर में। गोविंद देव जी मंदिर का नाम क्या है? इसका मतलब सीधा सा बात है भाई, ये जो संप्रदाय किसकी बात करता है? ये भी कृष्ण की बात करता है। ये भी अपने आप में कैसा संप्रदाय है? कृष्ण भक्त संप्रदाय। भगवान कृष्ण की बात करता है। तो भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनके माध्यम से भक्ति का इनका मार्ग है। लिख लो, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से भक्ति का माध्यम बताया। भक्ति का माध्यम चैतन्य महाप्रभु, बंगाल। अब इनकी भारत में जो मुख्य पीठ है वो तो इनकी वृंदावन में है, मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में है। लिख लीजिए आप, वो भी लाइन लिख लीजिए।
भारत में जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? वृंदावन में। जयपुर के महाराजा मान सिंह जी थे, जिनकी कई जगह ड्यूटियां लगती रहती थी, कभी बंगाल, कभी गुजरात, हैं, कभी बिहार। वो बंगाल में थे, इस संप्रदाय को देखा, इनसे प्रभावित हुए और ये वृंदावन वाला मंदिर बनवाते हैं। फिर इनको लगता है कि क्यों नहीं जयपुर लेके जाएं। फिर उस समय ये गोविंद देव जी का जो है वो जयपुर लेके आते हैं, आमेर में एक जगह इनको स्थापित करते हैं। बाद में महाराजा जयसिंह जी होते हैं। जयसिंह जी के द्वारा ये जो मंदिर है, इसको बड़ा मंदिर जयसिंह जी ने बनवाया था। ये मंदिर का निर्माण जो है गोविंद देव जी का, ये जयसिंह जी ने किया था। और जयपुर के जो महाराजा है, इन्होंने क्या किया था कि गोविंद देव जी को जयपुर का महाराजा घोषित कर दिया। हमारा राजा गोविंद देव है, हम तो उसके क्या है? दीवान है। हमारा राजा गोविंद देव है। आगे लिख लेते हैं अपन, इनकी मुख्य पीठ लिख लो, गोविंद देव जयपुर। पीछे लिख लो कोष्टक में, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित। ठीक है, मुख्य पीठ का फोटो अपन ने देख लिया, ये रहा, ये इनके मंदिर के अंदर का है और ये बाहरी दृश्य है। इनकी दूसरी पीठ है करौली में, मदन मोहन जी। ये मंदिर का आउटलुक है, ये अंदर है। मदन मोहन जी करौली, ये करौली के राजा थे गोपाल लाल, उनके द्वारा निर्मित है। करौली के राजा गोपाल लाल द्वारा निर्मित है। करौली के राजा गोपाल लाल द्वारा निर्मित है। देख लिया, वापस देख लो एक बार। गौड़ीय संप्रदाय प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ था। कृष्ण का अवतार मानते इनके शिष्य, गौरांग महाप्रभु के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इस संप्रदाय का प्रारंभ गौड़ बंगाल से हुआ था, गौड़ प्रदेश कहते थे बंगाल को। भारत में मुख्य पीठ वृंदावन है। राजस्थान में मुख्य पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में है, सवाई जयसिंह जी ने बनाया था। और जयपुर के जो शासक हैं वो गोविंद देव जी को क्या मानते थे? अपना राजा मानते थे और खुद को अपना दीवान मानते थे। मदन मोहन जी करौली दूसरी पीठ है। ये करौली के राजा थे गोपाल लाल जी, उनके द्वारा ये पीठ निर्मित है। ठीक है, आज के दिन अपन इतना ही देखेंगे। एक बार चाहो तो वापस इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। रामानंदी संप्रदाय प्रवर्तक रामानंद जी, गुरु रामानुजाचार्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय इनको जाता है। सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे। राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते थे, इसलिए संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी किया जाता है। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो गलता जी है, आमेर में। संस्थापक कृष्णदास पयारी थे। मूल रूप से कापालिक संप्रदाय की पीठ थी। चतुरनाथ के समय शास्त्रार्थ करके कृष्णदास जी ने इस पीठ को हथिया लिया। तत्कालीन राजा पृथ्वीराज आमेर के और बालाबाई उसकी पत्नी, वो दोनों इनके शिष्य बन जाते हैं, इनसे प्रभावित हो जाते हैं। इसको मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। उत्तर तोताद्री राजस्थान का इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिण में रामानुज संप्रदाय का जो तोताद्री मठ है, उसी की हमने कल्पना यहां कर ली है गलता जी से। रेवासा सीकर दूसरी पीठ है।
अग्रदास जी जो कि कृष्णदास जी के शिष्य थे, उन्होंने स्थापित की थी। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक अग्रदास जी को माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, इन्होंने वेदांत पर्याप्त ग्रंथ लिखा। दर्शन इनका द्वैताद्वैत। ठीक है। राजस्थान में इनकी पीठ है सलेमाबाद पीठ के संस्थापक है परशुराम देवाचार्य। मेला लगता है राधाष्टमी को, भाद्रपद शुक्लाष्टमी को। ये जो संप्रदाय है राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है, परिणीता मानता है और युगल स्वरूप की पूजा करता है। गौड़ीय संप्रदाय प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, जन्म नदिया बंगाल में, कृष्ण का अवतार मानते हैं। गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। गौड़ बंगाल से, पीठ उनकी भारत में वृंदावन में। और राजस्थान में पीठ है गोविंद देव जी जयपुर। गोविंद देव जी को जयपुर के राजा क्या मानते हैं? गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते हैं, खुद को उसका दीवान मानते हैं। और ये जो मंदिर है वो सवाई जय सिंह जी के द्वारा निर्मित है। और दूसरा है मदन मोहन जी करौली, जो कि करौली के राजा गोपाल लाल द्वारा निर्मित है। ठीक है, ओके।